ऑलराइट। आज का जो हमारा टॉपिक है, मुझे एक दफ़ा बता दीजिए कि मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ऑलराइट, ऑलराइट। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा टेक्निकल है। उसमें शुरू में तो इसको हम 2 पोर्शन में रखेंगे। पहले पोर्शन में हम कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। सेकंड पोर्शन में हम इग्रो और हीलियम इसके पोर्शन को थोड़ा-सा हम टेक्निकली देखेंगे। लास्ट में सिर्फ ओवरव्यू हुआ था, अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा टेक्निकल देखेंगे कि इग्रो पे प्रोब हंटिंग कैसे होती है और हीलियम पे प्रोब हंटिंग कैसे होती है। और उसके बाद फिर थोड़ी-सी टेक्नीक मैं बताऊँगा आपको लाइव सर्च करने के लिए सोर्सिंग की वेबसाइट तक जाने के लिए कि हम उसको कैसे चेक करें। ओके, हमारा टॉपिक है जिस तरह से मैंने आपको क्लास में ग्रुप में बता दिया था कि हमारा टॉपिक है कि एफएनएसटीयू, एसन और यूपीसी में क्या डिफरेंस है। अक्सर बच्चे जब काम कर रहे होते हैं तो इन तीनों को मिक्स अप कर देते हैं। तो समझ नहीं आता कि एसन क्या होता है, उनको समझ नहीं आता कि यूपीसी क्या होता है और उनको ये भी नहीं पता चलता कि एसकेयू किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं एसकेयू की बात करता हूँ। हम किसी भी होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उसने अपने स्टॉक में उस प्रोडक्ट का एक नाम रखा होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने, होलसेलर ने या फिर ब्रांड ने अपने स्टॉक को मैनेज रखने के लिए हर प्रोडक्ट का नाम रखा होता है। उसको कहते हैं एसकेयू, स्टोर कीपिंग यूनिट। उसने अपने हिसाब से डिफरेंट ब्रांड वाइज, साइज वाइज, कलर वाइज उसके एक खास किस्म का कोड दिया होता है जिसको वो एसकेयू बोलता है। अगर वो आपको परमिशन देता है या फिर आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करता है तो आप उसके एसकेयू से उसका प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब आप एसकेयू के जब आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं अमेज़न के ऊपर उस एसकेयू को, तो आप उस एसकेयू का नाम वहाँ पे एसकेयू की जगह पे मेंशन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर तो आप वो नेम प्रोडक्ट ऐड करते हुए ऐड कर देते हैं, तो अमेज़न को भी एक सहूलत हो जाती है कि उसको पता होता है कि कौन-सी प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है और वो ट्रैक करने में आसानी उसको हो जाती है। अगर आप उसको एसकेयू नहीं देते अमेज़न को, तो फिर भी कोई इश्यू नहीं है। अमेज़न खुद से एक एसकेयू जनरेट कर देता है और उसका नाम लिख देता है। मैं सारे स्टूडेंट्स को एक टिप देता हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करें तो लाज़मी तौर पे एक एज़ अ कोड वर्ड मेंशन कर दें कि ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से परचेज़ किया है। ताकि जब आपके पास अभी तो आपको शुरू में फ़ील नहीं होगा, लेकिन जब आपके पास लिस्टिंग बड़ी हो जाती है, 50, 60, 70 प्रोडक्ट्स लग जाते हैं, फिर आपको याद ही नहीं रहता कि कौन-सी प्रोडक्ट आपने कहाँ से परचेज़ की थी। तो उसके लिए जैसे अगर आप डेज़र्ट से कर रहे हैं तो वहाँ पे मेंशन कर दें, अगर आप अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं तो अली एक्सप्रेस से मेंशन कर दें, तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पे लाज़मी मेंशन रखिएगा कि आप ये स्टॉक कहाँ से उठा रहे हैं। तो इसको एसकेयू बोलते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो इस तरह से अमेज़न के ऊपर ये जो जैसे मेंशन किया हुआ है, इस तरह से अमेज़न के ऊपर एसकेयू का जो है वो मेंशन होता है। अगर आप इसको ऐड करना चाहें कर लें, ना ऐड करना चाहें तो नहीं भी कर सकते इसको। यहाँ पे ये है एसकेयू। सेकंड पॉइंट इज दिस एसन। जैसे हम सबको पता है हम बार-बार जो है एसन एसन की बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी-सी क्लैरिटी मैं देना चाहूँगा। एसन इज़ अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब वो प्रोडक्ट अमेज़न के पास आ गई है। अब अमेज़न ने अपने वेयरहाउस में उस प्रोडक्ट को मैनेज करना है। चाहे वो किसी भी टाइप की है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, चाहे वो किसी भी साइज़ टाइप की है, तो उसको उसने मैनेज करना है। उसको मैनेज करने के लिए उसने डिफरेंट नाम उसके रखे हुए हैं, उसके कोड वर्ड रख दिए हैं, जो अमेज़न ने खुद नाम असाइन किए हैं उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, उस प्रोडक्ट को मेंटेन रखने के लिए अपने वेयरहाउस में, उसको एसन बोलते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि एसन 2 जगह पे मौजूद होता है। नंबर 1, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को उसके नीचे थोड़ा-सा आएँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सारा कुछ मेंशन होता है, नंबर 1। सेकंड, अगर आप उसके यूआरएल में आएँ, तो यूआरएल में भी आपकी मेन जो लिंक है उसके स्लैश डीपी के बाद डी से आगे शुरू होता है एसन। यहाँ से भी आप किसी भी प्रोडक्ट का एसन कॉपी कर सकते हैं। तो ये 2 पोर्शन होते हैं जहाँ पे एसन मेंशन होता है। अब तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट ऐड करने लगे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करने लगे हैं, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड नहीं है,
और आप एक पीएल लॉन्च कर रहे हैं, देन आप यूपीसी परचेज करते हैं अपने उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाने के लिए। जिस तरह से जब आपने मैन्युफैक्चर जिस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट जब आप स्टोर से परचेज करते हैं तो उसके पीछे एक बार कोड होता है, उस बार कोड को यूपीसी कहते हैं। और यूपीसी मीन यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये 12 डिजिट का ये कोड होता है जो हर प्रोडक्ट की बैक साइड पे लिखा होता है। अगर आप पहले से रेडीमेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो बार कोड लिखा होता है। अगर आपने प्रोडक्ट खुद से मैन्युफैक्चर करवाई है तो ये आपको परचेज करना पड़ता है, और फिर परचेज करने के बाद आप इसको एंटर करते हैं Amazon पे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूपीसी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूपीसी Amazon एसन जनरेट करता है। उसके बाद जब आप यूपीसी एंटर कर देते हैं तो फिर यूपीसी खत्म हो जाता है, यूपीसी इटसेल्फ उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, और उसके अगेंस्ट Amazon एसन जनरेट करके उसको एसन दे देता है। सो ये मेन डिफरेंस है यूपीसी और एसन के ऊपर। ये पिक्चर्स में आप आइडेंटिफिकेशन भी आपको हो सकती है कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एसन कहाँ पे और किस तरह का होता है, यूपीसी कैसा होता है और एसक्यू कैसा होता है। सो दिस इज अ मेन पॉइंट कि इन तीनों का डिफरेंस। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। ऑलराइट, सो जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि हम ब्लैक बॉक्स के ऊपर